हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बिना कोई समय बर्बाद किए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं कि बीपीएससी ओटीआर को लेकर के जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी डाउट आ रहा है, उन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो कैंडिडेट्स को जनरली 3 प्रॉब्लम आ रहा है बीपीएससी ओटीआर को लेके। पहला उनका डाउट है कि क्या वो पुराने ओटीआर से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका क्लियर आंसर है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, पुराने ओटीआर का जो डिटेल है उसका आपको ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि जब वो ओटीआर करने जा रहा है तो रजिस्टर बटन पे क्लिक नहीं हो रहा है। और तीसरा प्रॉब्लम है कि जब ओटीआर कर रहे हैं तो यूजर ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर बता रहा है। तो सबसे पहले हम वो जो रजिस्टर बटन पे क्लिक नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये यहाँ से आपको क्लोज करना है। फिर आपको ईमेल आईडी अपना डालिए। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी को डालते हैं। ईमेल आईडी को लेकर ही बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि कैंडिडेट्स को ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। तो उस प्रॉब्लम का भी हम सलूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ईमेल आईडी अपना डाल लीजिए और गेट ओटीपी पे क्लिक कर लीजिए। अब आप थोड़ा वेट करिए। जनरली ये हो रहा है कि पहला बार में ओटीपी नहीं गिर रहा है। सबसे पहले तो आपको ईमेल खोल के आपको स्पैम फोल्डर चेक करना है, वहीं ओटीपी आएगा। और ये हो सकता है कि पहली बार में आपको ओटीपी नहीं मिले। तो आप क्या करिए, पहले ईमेल डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करिए और थोड़ा देर के लिए वो प्रोसेस को छोड़ के आप नेक्स्ट स्टेप पे आइए। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मोबाइल नंबर डाल के आप गेट ओटीपी करके अपना जो ओटीपी है उसको वेरीफाई कर लीजिए। ये मोबाइल नंबर के ओटीपी में आपको कोई समस्या नहीं आएगा। वहाँ एक ही बार में ओटीपी गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिए। फिर आप एक पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए जिसमें आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक के जो सिंबल है और नंबर ऐड करके पासवर्ड बनाइए। और इसको याद रखिएगा, फ्यूचर में आपको काम देगा। फिर पासवर्ड के बाद आपको अपना नाम लिख लेना है। और नाम लिखने के बाद आप इसको कंफर्म करिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना फादर्स नेम लिखना होगा। फादर्स नेम लिख लेने के बाद फिर इसको कंफर्म कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको फिर अपना मदर्स नेम लिखना है। और ये जो आप पुराने ओटीआर में जो डिटेल दिए थे वही लिखना है आपको। ये सब वेरीफाई कर लीजिए आप। उसके बाद आप अपना डीओ दीजिए। और ये सब आप दोस्तों बहुत एकदम सटीक भरिएगा, नहीं तो आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सो फॉर्म को आराम से भरिए। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लेने के बाद अब आपको अपना जेंडर को सिलेक्ट करना है। फिर इसको वेरीफाई कर लेना है। और फिर इसके बाद आपको आईडी टाइप में सेलेक्ट करें, कोई भी एक डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करिए और उस डॉक्यूमेंट का जो नंबर है वो डाल के फिर उसको वेरीफाई कर लीजिए। मैं प्रीफर करूँगा कि आप आधार कार्ड डालें। फिर आपको डालना पड़ेगा कि आप कौन से वर्ष में अपना 10th पास किए हो। फिर अपना बोर्ड डाल लीजिए। फिर अपना रोल नंबर डाल लीजिए। फिर आप 12th किस ईयर में पास किए हो वो डाल लीजिए। फिर अपना ब्लड ग्रुप डाल लीजिए। फिर आपका एक स्पोर्ट्स पर्सन कोई फेवरेट है वो डाल लीजिए। इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा पासपोर्ट रीसेट के टाइम, सो आप अच्छा से डालिएगा। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि अभी तक वो कैप्चा बटन नहीं मिला है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं फॉर्म में कोई चीज़ छूट गया है। तो दोस्तों, जब आप स्क्रॉल अप करेंगे थोड़ा तो आपको याद आया होगा कि आपने अभी तक ईमेल को वेरीफाई नहीं किया है। तो आप देख लीजिए जो रिसेंड करने का जो टाइम है वो चल रहा होगा, तो उसको थोड़ा चलने दीजिए। तो जब तक वो टाइम ख़त्म नहीं होता है तब तक आप रीसेट नहीं कर सकते। और ईमेल के साथ ऐसा हो रहा है कि एक बार में ओटीपी नहीं आ रहा है। तो अभी 10 सेकंड बचा हुआ है, थोड़ा वेट कर लेंगे रीसेंड करने के लिए। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड बार आप ओटीपी भेजिएगा तो तुरंत आपका वेरीफाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो ईमेल ओटीपी का प्रॉब्लम आप लोग को कैसे सॉल्व करना हो आप यहाँ पे जान गए। सिंपल है कि एक बार में ओटीपी नहीं गिर रहा है, आपको वेट करके स्टेप आगे बढ़ना है। फिर आप लास्ट में ओटीपी रीसेंड कर लीजिए ईमेल का, आपको स्पैम फोल्डर में ओटीपी मिल जाएगा, वहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। अब जैसे ही आप अपना जो ईमेल का ओटीपी डाल के वेरीफाई करिएगा, आप स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो कैप्चा अब लोड हो गया। ठीक है, तो आप कैप्चा फिल कर लीजिए। और कैप्चा फिल करने के बाद सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है दोस्तों कि रजिस्टर बटन पे क्लिक ही नहीं हो रहा है।
तो वो प्रॉब्लम भी अभी हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। बहुत यूट्यूबर को नहीं पता है कैसे सॉल्व करना है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ हेल्प मिलेगा। तो कैप्चा भरने के बाद जब रजिस्टर बटन में क्लिक नहीं हो रहा, ये इशू काहे आ रहा है, थोड़ा स्क्रॉल अप करिए, देखिए कि आप जो फिल किए थे पासवर्ड वो ऑटोमेटिक जो है वो हट जा रहा है, इसी कारण आपका जो रजिस्टर बटन नहीं आ रहा। तो फिर से आप पासवर्ड भरिए, ठीक है, फिर उसको कंफर्म कर लीजिए। तो ये सबसे बड़ा सलूशन है दोस्तों, जो आपको कोई नहीं बताया, वो हम बता रहे हैं कि जो पासवर्ड फिल किया वो हट जाता है, इसी कारण रजिस्टर बटन में क्लिक नहीं हो रहा। तो फिर आप पासवर्ड डाल के, हम आपको सजेस्ट करेंगे कैप्चा रिलोड करके डाल लीजिए। तो कैप्चा रिलोड करिए, फिर न्यू कैप्चा को फिल करके अब आप आइएगा रजिस्टर बटन पे, तो इजीली क्लिक होगा। तो देख रहे हैं आज की रजिस्टर बटन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए ऐसा आ रहा है, जिसका नहीं है रजिस्टर उसका रजिस्ट्रेशन ईजिली हो जाएगा। तो ये पहला प्रॉब्लम था आप लोग का सॉल्व हो गया है कि रजिस्टर बटन पे क्लिक नहीं हो रहा है, वो कैसे सॉल्व करें। अब दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है कैंडिडेट के साथ कि वो जो है ना, उनका यूजर नेम और ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो उसके लिए आप थोड़ा बैक आ जाइए और फिर से आप पहले चेक करिए जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो फिर से OTR पे क्लिक करिए, तो न्यू OTR पे फिर आपको क्लिक करना है। देखिए आपको ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा होगा बहुत कैंडिडेट को कि जब वो ईमेल आईडी अपना डाल रहे हैं, ठीक है, देखिए हम अपना ईमेल आईडी डालते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये आप लोग के साथ भी आ रहा होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख रहा है दोस्तों कि इंटीरियर ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको फिर से बाहर आ जाना है। और ये प्रॉब्लम आपको इसीलिए आ रहा है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो। तो फिर इसको आपका आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है, ठीक है, न्यू वाले पे। वहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल लेना है, वेरीफाई कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ से रीसेट पासवर्ड कर लीजिए, ईजिली पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अब पासवर्ड रीसेट करने के बाद आपको फिर अगेन लॉगिन कर लेना है। अब आप यहाँ अपना ईमेल डाल लीजिए जो आप 17th BPSC में दिए होंगे, वो ईमेल डालिए, और जो अभी जो पासवर्ड रीसेट किए हैं वो डाल के आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होगा। तो मैंने तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अगर आप चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं BPSC फॉर्म फिलिंग को लेकर वीडियो लाऊं तो कमेंट कर दीजिए।